हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर। देखो बेटा, हमें आज क्लास 10 के चैप्टर को स्टार्ट करना है और उसमें बेटा आपको मुझे बायो पढ़ाना है। ठीक है, तो बायो में बेटा हमें पढ़ना है, पहला चैप्टर है आपका बायो का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है आपके लिए। ठीक है, हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? बायो में लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपने 9th में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा होगा बायो का, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा। सेल के बारे में स्टडी किया था, पहला चैप्टर आपका यही रहा था। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपने टिश्यू पढ़ा होगा। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा आप फूड के बारे में पढ़े होगे और कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन बायो में अगर हम बात करें क्लास 9th में, तो आपके दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, पहला चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। ठीक है, जो क्या था? सेल है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दे आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था टिश्यू का। बट एनिमल डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन, ठीक है, डायवर्सिटी जो चैप्टर था उसकी सीबीएसई ने क्या कर दिया, उसको डिलीटेड पर्सन बना दिया। तो फिर उसके बारे में आई होप आप पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो क्लास 11th में आप उसे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो बेटा हम क्लास 10th की बात कर लेते हैं। क्लास 10th में आपको लाइफ प्रोसेस में हमें 4 प्रोसेस के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, तो देखो लाइफ प्रोसेस, नाम ही क्लियर है बेटा, लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब यू नो दैट जीवन, हिंदी में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको? लाइफ का मतलब होता है जीवन, राइट। और प्रोसेस मतलब यू नो दैट, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, क्या है? एक वे है। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस मतलब वे। ठीक है, तो लाइफ को चलाने के लिए क्या चाहिए? वे चाहिए। लाइफ को मूव कराने के लिए क्या चाहिए बेटा? वे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। तो देखो आपने पढ़ा था क्लास 9th में, जो एनिमल्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? यू नो दैट ना, सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज सेल। हिंदी में बोले तो कोशिका। ठीक है, दैट्स वाई। चलो इससे फर्क नहीं पड़ता हिंदी में क्या है, सेल इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। अब देखो सेल में आपने पूरा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, छोटा सा डायग्राम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये बाउंड्री वॉल जो मैंने एक सर्कल खींच रखा है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट वी से? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीएम भी बोल सकते हैं बेटा, और क्या बोल सकते हो आप? पीएम भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड द, अगर ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल तो है ही, स्फेरिकल शेप में हमने बना रखा है, राइट। तो एनिमल सेल जो है वो इसके इन सेंटर, ठीक है, एनिमल सेल के सेंटर में आपको क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अगर इसकी बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और इनर की बात करें बेटा तो ये कैसा मेम्ब्रेन हो गया? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका अगर बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं कैरियोथिका। क्या बोला जाता है? कैरियोथिका बोला जाता है, राइट। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और इसमें एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, जो किस नाम से जाना जाता है इसको बेटा? न्यूक्लियोलस। किस नाम से जानते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। और इसमें उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज होते हैं, आपको दिख जाएंगे ऐसे। ठीक है, विच इज नोन एज क्रोमैटिन। क्या बोला जाएगा इसको? क्रोमैटिन। CHROMATIN, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, विच इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक मटेरियल विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। गुड। चलो इसमें आपको कुछ फ्लूइड मिल जाएगा, उस फ्लूइड को आपने सीखा होगा। क्या बोलते हैं उस फ्लूइड को बेटा? न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, और अगर वही फ्लूइड आपको कहां देखने को मिल रहा है? अगर वही फ्लूइड बेटा आपको मिल जाए न्यूक्लियस के आउटर साइड में, कहां पे मिलेगा? न्यूक्लियस के
आउटर साइड में, तो वो क्या कहलाएगा, देखो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये फ्लूइड मिल रहा है, तो इस फ्लूइड को हम क्या कह सकते हैं, देखो न्यूक्लियस के अंदर भी मिल रहा है फ्लूइड, ठीक है, तो उस फ्लूइड को कुछ और बोला जाएगा, और जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा उसको कुछ और बोला जाएगा। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन में जो फ्लूइड मिल रहा है बेटा, उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। व्हाट वी से, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के इनर मिल रहा है उसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट वी से, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है ना, दोनों फ्लूइड हैं, अब बोथ आर सेम, दोनों एक ही मटेरियल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट नहीं होते हैं। बस इतना सा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटो मेम्ब्रेन के बीच में मिल रहा है, और ये जो फ्लूइड अकर हो रहा है बेटा, वो कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट्स वाई उसका नाम इतना पड़ा। और इन दोनों फ्लूइड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। व्हाट वी से, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है ना, दैट्स इट। देखो प्रोटोप्लाज्म यही जो फ्लूइड है, अगर किसी लिविंग सेल के अंदर ये फ्लूइड नहीं मिलेगा तो वो डेड कहलाएगा, और जो ये मोस्टली उन्हीं सेल्स में पाए जाते हैं जो सेल्स लिविंग होते हैं। और इसकी डिस्कवरी या जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म का, इसे किसने दिया था, आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हो, जेई प्रुकुंजे ने दिया था, ठीक है। चलो, तो ये सेल है, ठीक है। अब इसके बाहर आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे, जो कहां मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहां पे गोल्गी बॉडीज मिल जाएगी, और यहां पे स्मॉल वैक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया मिल जाएगी, एंड सेंट्रोसोम्स मिल जाएंगे, सेंट्रोसोम मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो सिंगल लेयर और डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं। क्लियर तो है ही। चलो, ये तो हमने सेल पे बातें कर ली, इसकी डिस्कवरी भी आपको याद ही होगा, कौन है, रॉबर्ट हुक है। हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, ड्यूरिंग 1665। वो भी सेल क्या था बेटा, ऑर्चिड प्लांट का था, ठीक है, और वो डेड, उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखा था, एक्चुअली सेल के अंदर का स्ट्रक्चर जो आप पढ़ रहे हो, इतना जो सीखे हो, वो नहीं देख पाए थे, ठीक है। और उन्होंने अपनी सारा इंफॉर्मेशन किसमें लिख रखा था, खुद के नोट्स में। उस नोट्स का नाम था माइक्रोग्राफिया, विच इज पब्लिश्ड बुक एज अ बुक, ठीक है। तो उनके बुक का नाम भी कभी कभी पूछा जाता, तो आई होप आपको याद होगा, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, ये लिविंग सेल है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। वो न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ फूड हो सकता है, और हमारी हायर एनिमल्स के सेल है तो इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि सेलुलर रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। जो ग्लूकोज टूटेगा, एटीपी बनेगा, वो सेल ही बनाता है। तो मोस्टली जितने भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होते हैं वो सेल के द्वारा होते हैं। ये बेसिक चीज था आपको लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है। तो देखो लाइफ प्रोसेस में आपको, देखो सेल, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल के बनी है, कितने मिलियन बिलियन सेल की। आप लाइफ प्रोसेस में मोस्टली किसके बारे में बात करने वाले हो, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। थोड़ा मोड़ा नॉलेज हम पैरामीशियम, और मोस्टली थोड़ा सा ज्यादा अमीबा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लिटिल बिट प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो यहां पे, तो आपका चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में अगर बोर्ड वाइज बात करें, टॉपिक वाइज बात करें, तो पहला पॉइंट है बेटा न्यूट्रिशन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप पढ़ोगे बेटा, देखो न्यूट्रिशन में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना होगा न्यूट्रिशन क्या है, वे है, प्रोसेस है, बाय विच वे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज एंड गेट एनर्जी टू डू वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक प्ले, any activity we whatever we perform with the help of ATP energy, ठीक है, that's it। चलो देखो, तो न्यूट्रिशन देखो बेटा, जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बेटा, इट इज 2 टाइप। कौन कौन से न्यूट्रिशन के 2 वे हैं, आप देखो, पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसी के बेस पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। व्हाट वी से,
ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। व्हाट वी से? हेट्रोट्रॉप्स। तो देखो डिफिनेशन क्या होने वाला है, पहला तो लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय द वेरियस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसी प्रोसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। यू नो दैट, ठीक है। देखो और लाइफ प्रोसेस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ way by which organism obtain food and utilize and get energy to do various type of activity. Real? Okay. देखो और on the based on nutrition there are two type organisms also and it is two way. Nutrition जो process है वो two way में divide हो जाता है. Firstly autotropic nutrition and second is heterotropic nutrition. Okay. चलो देखो तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस फिनोमेना इज नोन एज, देखो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड ऑब्टेन कर रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स एंड बाय विच वे दे गेट फूड and utilize and get energy, this phenomena is known as autotropic nutrition. Similarly इसी तरीके से हम heterotropic को भी डिफाइन कर लेंगे। heterotrophs organism which can obtain food from other source of organic food like dead animal, living animals, plants. okay, तो आप सीधे आसान भाषा में यही बोल सकते हो heterotrophs किन्हें बोल रहे हैं बेटा? तो organism which obtain food from other sources, ठीक है। Those organisms are known as heterotrophs. Heterotrophs उन organisms को बोल रहे हैं जो organism अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। वो कहां से फूड ऑब्टेन कर सकता है? अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज का मतलब हो गया अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। ओके, एंड जिस प्रोसेस से वो फूड को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेटा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक में एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन तो हो गया आपका, यू नो दैट कि उस वे को बोलते हैं जिस वे से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर खुद फूड बना के ऑब्टेन कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर वो किसी बने रेडीमेड फूड को कंज्यूम कर रहा है, जिस वे से वो कंज्यूम कर रहा है उस वे को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो गया, ऑटोट्रॉप्स भी क्लियर है, हेट्रोट्रॉप्स भी क्लियर है। ऑटोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज करके ऑब्टेन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स की अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा? ग्रीन प्लांट, क्या हो जाएगा? फर्स्टली ग्रीन प्लांट, ओके। देखो ये तो आपके बुक्स में एग्जाम्पल मस्ट है। इसके अलावा भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो पहला हमने लिख रखा है ग्रीन प्लांट। सेकेंड क्या लिखोगे? कुछ बैक्टीरिया है बेटा, उनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। व्हाट हम से? ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, ये ऐसी बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर में होती है, ठीक है। तो दो, पहला मैंने लिखा ग्रीन प्लांट, दूसरा लिखा ब्लू ग्रीन एल्गी, और थर्ड भी आते हैं बेटा इसमें जिनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सनलाइट यूज भी नहीं करते, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कैसे हैं? ऑटोट्रॉपस होते हैं, ठीक है। तो पहला तो मैंने बता दिया ग्रीन प्लांट है जो सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनको क्या बोलते हैं? कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। बड़ा से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन कौन सा आ जाएगा? आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा सल्फर बैक्टीरिया। इतना बहुत है बेटा, ठीक है। तो देखो
कौन कौन ऑटोट्रॉप्स में आ रहे हैं बेटा, देख लो। यूग्लिना भी आता है, ठीक है। तो अभी उतना बहुत एग्जांपल्स हो जाएगा, चलो देख लो। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आयरन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं, ये सनलाइट यूज नहीं करता है, ये यूज करता है केमिकल, उसके थ्रू अपना फूड ऑर्गेनाइज सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है। बट ऑटोट्रॉप्स तो है ना, हो गया। चलो देखो हेट्रोट्रॉप्स के एग्जांपल्स की बात कर लो। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेडीमेड फूड को कंज्यूम करता है, ठीक है। कैसे फूड को? रेडीमेड, बना बनाया खाता है भाई, ठीक है, खुद नहीं बनाता है। तो हम भी उसमें से, हम लोग अभी आते हैं। हम लोग भी कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हेट्रोट्रॉप्स है। कहां से फूड को, रेडीमेड फूड कहां मिलता है? दुकानों पे। वो तो एक मीडियम है, रेडीमेड फूड कौन तैयार करता है? प्लांट तैयार करता है, ठीक है। तो देख लो हेट्रोट्रॉपस में कौन आ गया? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, ओके। तो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स बेटा, ये तो बड़ी बात हो गई, ठीक है। होलोजोइक बोल सकते हो एनिमल्स, सीधी भाषा में एक वर्ड में बोल दो एनिमल्स, ठीक है। हायर एनिमल होलोजोइक होते हैं, कई तरीके के होते हैं, एक तो ये उसमें से बे है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स में किसको रखा गया है? एनिमल्स को, जो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऑब्टेन करेंगे कहां से? रेडीमेड फूड को, ठीक है। दैट्स इट। आ जाओ, तो हमने बात कर रखा है ऑटोट्रॉप्स का, हो गया, हेट्रोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रॉप्स बेटा थोड़ी सी ब्रॉडली पढ़ना पड़ेगा आपको, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में थोड़ी सी ब्रॉडली, ठीक है। ब्रॉडली का मतलब देखो, ये खाते हैं रेडीमेड फूड। क्या खाते हैं? रेडीमेड, बना बनाया फूड ऑब्टेन करते हैं कहां से? ग्रीन प्लांट से या जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेस है, ठीक है, उनसे कंज्यूम करेंगे। तो उसी के बेस पे हेट्रोट्रॉप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? पहला है बेटा, यू नो दैट, सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? सेप्रोफाइट। दूसरा बोलते हैं बेटा, पहला हो गया सेप्रोफाइट, दूसरा हो गया पैरासाइट, ठीक है। और तीसरा हो गया सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइक। होलोजोइक, ये तीनों जो हैं, सेप्रोफाइट जो हैं, पैरासाइट जो हैं, होलोजोइक हैं, वो सब क्या हैं? हेट्रोटॉप्स हैं। कैसे हैं? हेट्रोटॉप्स हैं, ठीक है। अब देखो सेप्रोफाइट्स की बात करो तो सेप्रोफाइट्स उनको कहते हैं जो अपने कहां से फूड ऑब्टेन करेंगे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जो एनिमल मर गए हैं, ठीक है, सड़ रहे हैं, वहां से उनके ऑर्गेनिक फूड को, उनके जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स में कौन आएगा बेटा? तुम तो आओगे नहीं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स में हम लोग तो आते नहीं है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। क्या बोल रहे हो? बकरी, मुर्गा? नो नो नो। चलो देखो सेप्रोफाइट्स में कौन आते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स खाते हैं, को यूज करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स में बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो व्हाट इज द सेप्रोफाइट्स? ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जांपल्स क्या हो गया बेटा? सम बैक्टीरिया, ठीक है, एंड सम फंगस। तो सीधे फंजाई भी लिख सकते हो, मोस्टली ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। अब देखो पैरासाइट्स, पैरासाइट्स मतलब क्या होता है? जो अपने होस्ट बॉडी से फूड को ऑब्टेन करे। दो पैरासाइट्स कौन है? और दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, ठीक है। तो होस्ट बॉडी मैंने बोल रखा है, होस्ट बॉडी कैसा हो गया? होस्ट बॉडी किसको बोला जाएगा? होस्ट बॉडी उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे, जैसे कि हमारे स्टमक में अगर इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो, ठीक है, हमारे पेट में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है ई कोलाई, सिंपली भाषा में बोले तो, ठीक है। वो बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है और कुछ विटामिन का फॉर्मेशन करती है, और जो हमारे बॉडी से क्या करती है? फूड को कंज्यूम करती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा ये भी चलो नहीं समझ में आ रहा है, हमारे हेयर्स में मान लो जू है, तो जू हम
जू के लिए हम क्या हो जाएंगे, होस्ट बॉडी बन जाएंगे, और जू हमारे लिए क्या बन जाएगा, पैरासाइट्स हो गया। लेकिन जू हमारे हेयर्स में अगर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे स्कल के सेल्स को खाएंगे, ठीक है, वहां से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, वहीं सरवाइव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैरासाइट। तो पैरासाइट उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, ठीक है, बट दे कैन नॉट किल देम, बट उनको वो मारते नहीं है, बस वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं और वहीं पे सरवाइव करते हैं। सच टाइप एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। सम बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स, सम फंगस आर पैरासाइट्स एंड सम, प्लांट की बात करें तो कसकटा इज अ पैरासाइट्स, ठीक है। होलोजोइक में बेटा उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। ऑब्टेन फूड को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, 5 स्टेप फॉलो करते हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 5 स्टेप फॉलो करते हैं, कौन से 5 स्टेप की बात कर रहे हैं, तो पहला है बेटा इंजेशन, दूसरा है पहले टेकिंग फूड, फूड को, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करके कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, देखो इंजेशन कहलाता है जब आप किसी फूड को कैप्चर करके इनटेक माउथ में ला रहे हो तो क्या कहलाएगा, इंजेशन। उसके बाद उस फूड को आप टीथ से क्रश कर रहे हो और एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक में पहुंचा रहे हो, उसको बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंजाइम्स की हेल्प से उसको यूटिलाइज कर रहे हो और वो क्या हो रहा है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन वो क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद देखो बेटा क्या होता है, एसिमिलेशन, क्या होगा, एसिमिलेशन, वो फूड ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से सेल तक जाएगा और सेल उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगी, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और जो बचा कुचा फूड हमारे बॉडी में रह गया अनडाइजेस्ट है उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, यू नो दैट, और उसको बॉडी से निकालना जरूरी है क्योंकि टॉक्सिक, अगर नहीं निकला तो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है, तो उसको निकालती है बॉडी, उस फिनोमेना को बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द 5 स्टेप टू टेक द फूड, ठीक है, and obtain energy by the help of these process, such type animals are known as holozoic। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है होलोजोइक। तो होलोजोइक में आपके सिलेबस में अमीबा, कौन सा है, अमीबा एंड हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, हम देखो इस चैप्टर में आप ह्यूमन बींग्स के बारे में ब्रॉड में पढ़ोगे, ठीक है। तो अमीबा हो गया और हायर एनिमल्स हो गए, ठीक है ना बेटा। देखो अमीबा जो है एक सेल का बना होता है, अमीबा का थोड़ा देख लो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा, ठीक है, अमीबा जो है वो इनरेगुलर शेप का होता है, ठीक है, अमीबा का शेप कैसा है बेटा, इनरेगुलर शेप है, ठीक है, बट इसमें जो न्यूक्लियस होती है वो वेल डेवलप होती है। न्यूक्लियस जो होती है ये भी एक सेल का बना होता है, अमीबा जो है एक सेल का बना है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों बोल रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रीजन बिहाइंड इट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओके, एंड इट इज यूकैरियोटिक। दो चीज बोल रहे हैं क्या, देखो यहां पे इट इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक क्या ऑर्गेनिज्म। ये भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, एक सेल का बना है, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स भी नहीं है। तो यूनिसेलुलर, रीजन बिहाइंड इट, इट इज मेड अप ऑफ वन सेल। यूकैरियोटिक, रीजन बिहाइंड इट, इट्स न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, मतलब इसके बॉडी में क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनेल पाए जाएंगे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये वेल डेवलप्ड सेल है, तो दैट्स व्हाई इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। और इसकी शेप कैसी है, इनरेगुलर शेप की है, मतलब ये अपने शेप को चेंज करता रहेगा, किसी इसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं इनरेगुलर इन शेप, ओके। और इसके बॉडी में साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे फ्लूइड जो मिलेगा उसको क्या बोलोगे, जैसे सेल में लिखा था साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी मिल रहा है, ठीक है,
ओके, इतना तो समझ में आ गया बॉडी अमीबा के बारे में, ठीक है। होलोजोइक, अब न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो अमीबा जो होता है ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इट अकर इन फ्रेश वाटर। कहाँ मिलता है ये, फ्रेश वाटर। एक्वाटिक एनिमल है। कैसा एनिमल है ये, एक्वाटिक है। एक सेल का बना है, वेल डेवलप सेल है इसके पास, दैट्स यूकेरियोटिक हो गया, ठीक है। और ये कैसा एनिमल हो गया, एक्वाटिक एनिमल हो गया, ठीक है, इट इज एक्वाटिक। तो देखो वाटर में ये मूव करता रहता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसके अब एक सेल का बना है तो लेग तो है नहीं, इसके पास पैर वैर नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये मूव करता रहता है विदाउट लेग, ठीक है, बट मूव तो कर ही रहा है, तो इसको बोलते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया विच इज नोन एज फॉल्स फिट। बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द वाटर बॉडीज, ओके। अब देखो ये मूव लोकोमोशन क्यों करता है, सर्च करता है भाई, फूड भी हमको भी लोकोमोशन करना पड़ता है फूड ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, दौड़ दौड़ भटकने के लिए सबको दौड़ना पड़ता है। जो लोकोमेटरी ऑर्गन है आपको, अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस लोकोमोशन इसलिए होती है कि फूड ऑब्टेन कर पाए। जो हेटेरोट्रोपस ऑर्गेनिज्म है मोस्टली वो लोकोमोशन करते हैं, रीजन बिहाइंड इट टू फूड, टू ऑब्टेन फूड, ठीक है। तो देखो जो अमीबा है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेगा फॉल्स फीट से। फॉल्स फीट्स को क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, इतना तो क्लियर ही होगा। अब देखो जो सीडोपोडिया है, ठीक है, और ये मान लो जो कोई स्मॉल पार्ट ऑफ एनिमल्स हो गया, कोई बहुत छोटा, या बैक्टीरिया ही हो गई, ठीक है। अमीबा जो है वो प्लांट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को कंज्यूम करता है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होनी चाहिए उसके, ठीक है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, अमीबा बैक्टीरिया को कंज्यूम कर सकता है एज अ फूड, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा, प्रे, क्या बोलेंगे इसको, प्रे बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा मूव करते करते किसी प्रे के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा बेटा, उस प्रे के पास पहुंचते ही अपने सीडोपोडिया को क्या करने लगेगा, एक्सपोज करने लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, और चारों तरफ से उसको कवर्ड कर लेगा। धीरे धीरे एक्स से एक्सपोज करते करते वो क्या करने वाला है, उस फूड को कवर कर लेगा लाइक दैट, और उसको क्या बना लेगा, फॉल्स फूड वैक्यूल क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, ये फॉल्स फूड वैक्यूल्स क्रिएट कर देगा, ठीक है, और उस फूड को इनटेक कर लेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ फूड को कैप्चर कर रहा है और उसको अपने सेल बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया, मतलब इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। और इनटेक करने के बाद अब क्या करने वाला है, उसके अंदर बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ फॉल्स फूड वैक्यूल, इस फॉल्स फूड वैक्यूल के अंदर ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करने लगेगा इस बैक्टीरिया सेल के ऊपर, अपने प्रे के ऊपर, अपने फूड के ऊपर, ठीक है। तो उस फूड के ऊपर जैसे ही वो क्या करेगा, देखो ये फूड के ऊपर जैसे हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसमें स्लाइबा मिक्स करते हैं, स्टमक में जो फूड जाती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू उसको यूटिलाइजेशन होता है। तो जो एंजाइम सिक्रीट करेगा, उस एंजाइम क्या करेगी, जैसे बिस्किट को पानी में डालोगे और घोल दोगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ की जो ये फूड है वो टूट जाएगी, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर डाइजेशन ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एंड डिफ्यूजन के प्रोसेस से, मोस्टली डिफ्यूजन ही होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या करेगा, अपने सेल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद सेल उस जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आ गया, ठीक है, उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, सेल के अंदर ही है, उसको यूटिलाइज करके क्या बना लेगा, एटीपी एनर्जी बना लेगा, टू डू वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक लोकोमोशन करने में, ठीक है। अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वहां से ये सारी कंपोनेंट का यूज करके क्या करने वाला है, उसको यूज करने वाला है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होंगे वो फॉल्स फूड वैक्यूल के अंदर ही स्टोर रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या होगा, आउट करेगा, क्या करेगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देगा। देखो
तो मान लीजिए ये फॉल्स फूड वैक्यूल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। अगले स्टेप में आप क्या देखोगे, फॉल्स फूड वैक्यूल क्या करने वाला है, उसको रिमूव करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया है, वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अमीबा क्या हो गया, अपने ओरिजिनल शेप में फिर रिवर्स हो जाता है। तो देखो अमीबा पहले क्या किया, प्रे को कैप्चर किया, ठीक है। कैप्चर करने के बाद फॉल्स फूड वैक्यूल बनाता है, फॉल्स फूड वैक्यूल बनाने के बाद उसमें एंजाइम्स का सिक्रीशन कर देता है। तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, जब फूड को कंज्यूम कर रहा है तो इंजेशन हो गया, कैप्चर करके फॉल्स फूड में उसको कंज्यूम कर ले रहा है, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे, इंजेशन, ठीक है। देखो बेटा इंजेशन के बाद उसमें फॉल्स फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कर देता है, जिससे फूड क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब देखो डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो डाइजेस्टेड मतलब स्मॉलर पार्टिकल में जो फूड टूट गए हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फूड क्या होने वाले हैं, बताओ भाई, वो चले जाने हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। और तो यहाँ पे जब डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसे क्या कह दोगे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो गया बेटा, यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रिमेन मतलब बच जाते हैं, कहां पे, फॉल्स फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। और तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करेगा अमीबा, बाहर करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा इजेशन। तो देखो बेटा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और यहां पे जो यूज किया है वहां पे देखो इसमें जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल थे वो चले गए बॉडी सेल के अंदर, उसका क्या बोलोगे, एसिमिलेशन, क्या बोला जाएगा, एसिमिनेशन, ठीक है। तो देखो पहला फूड को कैप्चर किया, इंजेशन, फूड को यूटिलाइज किया, डाइजेशन, फूड को एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट किया, एसिमिलेशन, ठीक है। देन अनडाइजेस्टेड फूड जो उसके बॉडी फॉल्स फूड वैक्यूल में रिमेन बच गया है उसको रिमूव करना है, इजेशन। तो दीज 5 स्टेप फॉलो बाय द अमीबा, दैट्स व्हाई अमीबा क्या हो गया, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो आज हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो हायर एनिमल्स में सिर्फ आपके सिलेबस में ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, तो इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। प्लांट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके व्हाई इट इज एसेंशियल, इसके बारे में बात कर लेंगे, आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन के बारे में बात कर लेंगे, ट्रांसलोकेशन के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है, 1-2 पॉइंट्स, तो प्लांट का कुछ क्लियर हो जाएगा पार्ट्स, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी बात कर लेंगे, फोटोलाइसिस एक प्रोसेस होता है उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कवर कर लोगे यहां से और आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे ही ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट करोगे आपका न्यूट्रिशन पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और ह्यूमन डाइजेशन में तिथ पढ़ लोगे और हाउ स्टमक के बारे, माउथ के बारे में, ठीक है, टंग के बारे में थोड़ा लिटिल बाइट हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। स्टमक में क्या हैपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एंड रेक्टम एनस का क्या यूज है, दैट ये चैप्टर ये न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन आप सेकेंड लाइफ प्रोसेस का पार्ट आएगा रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन की बात कर लोगे। देन सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन के बाद एस्क्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग हायर एनिमल में सर्कुलेशन पढ़ लेंगे। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यही लाइफ प्रोसेस के 4 प्रोसेस होते हैं। सो थैंक यू, नाइस टू मीट यू अगेन।